पूरे चुनाव में आपने 230 में से करीब करीब 150 से ज्यादा सीटों पर आप व्यक्तिगत तौर पर गए, लेकिन एक सवाल जिसका जवाब अभी भी देश जानना चाहता है, आखिरकार कौन बनेगा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का? किसी भी बीजेपी शासित राज्य में ये सवाल बड़ा डिफिकल्ट होता है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि बीजेपी ऐसे चेहरों को सामने ला देती है जो हमेशा चौंकाती है। हमने कई राज्यों में देखा, मगर मध्य प्रदेश में फिलहाल तो लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से हारे हुए चुनाव को बम्पर जीत ला के दी है बीजेपी खाते में, तो फिलहाल और आगे भी लोकसभा चुनाव है तो लगता है शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। मगर उसके बाद पार्टी यदि बदलने की सोच सकती है तो फिर बहुत सारे नाम हैं, BD शर्मा हैं, प्रहलाद पटेल हैं और बाकी कुछ और नाम हैं। नरेंद्र तोमर, BD शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी है। बिल्कुल, जरूर जरूर। मध्य प्रदेश में नेताओं की कमी नहीं है बीजेपी में, तो नेताओं की कमी नहीं। आशीष, आप बताइए, आप इस चुनाव में मध्य प्रदेश में रहे और इस चुनाव के बाद जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिरकार कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी में प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। सबसे बड़ी दावेदारी शिवराज सिंह चौहान की ज़रूर बनती है, क्योंकि उनकी नीतियाँ थी जो स्थानीय तौर पर इतना काम करी कि इतनी बड़ी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ वो जीत करके आए। लेकिन प्रहलाद पटेल साहब का जिस तरह से लीडरशिप से मुलाकात हो रही है, ब्रजेश जी और आप खुद कह भी रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और बाकी नेता भी यहाँ पर हैं जिनको कंसिडर किया जा सकता है, इसलिए अभी कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हम रमेश जी आपके पास आएंगे। सर, आप लंबे अरसे से मध्य प्रदेश की राजनीति को देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को देख रहे हैं। नतीजों के बाद अब जो स्थितियां बनी है, लाडली बहना योजना का जिक्र पूरे देश भर में हो रहा है, तो क्या यह माना जाए कि शिवराज सिंह चौहान की दावेदारी को यह बात भी पक्का कर रही है? देखिए, मोटे तौर पर शिवराज सिंह जी की दावेदारी का प्रश्न नहीं है। भाजपा में कोई दावेदारी किसी की करता नहीं, पार्टी निर्णय लेती है। लेकिन मुझे जो लग रहा है, जिस तरीके से लाडली बहना योजना यहाँ लागू हुई है या मातृ वंदना इसकी की जैसी योजना लागू हुई है राजस्थान में, या मेहतारी वंदना छत्तीसगढ़ में लागू हुई है, बहुत संभव है कि शिवराज जी को कोई बड़ा दायित्व दे करके इन तीनों राज्यों के कोऑर्डिनेशन का काम दिया जाए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और यहाँ किसी बहुत नए चेहरे को लाया जाए। नया चेहरा भी आ सकता है, लेकिन ये नया चेहरा कितना नया होगा, ये भी अपने आप में परिहार साहब बड़ा सवाल है। जो जी 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 देखिए, मध्य प्रदेश में नया चेहरा कौन होगा यह तो पार्टी अलग ही तय करेगा, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार निश्चित रूप से नया चेहरा आएगा। आप देखिए, जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान शिवराज जी के चेहरे को पीछे रखा गया है और उसके बाद मोदी जी के और कमल के फूल को आगे रख के पूरा चुनाव लड़ा गया है, तो मुझे लगता है कि इस बार निश्चित रूप से नया चेहरा सामने आएगा। वो चेहरा कौन होगा यह अभी जरूर कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरह के निर्णय पार्टी हाईकमान लेता है, भारतीय जनता पार्टी लेती है, वो चौंकाने वाले चेहरे होते हैं। तो मुझे लगता है इस बार जो आधा दर्जन नाम ऐसे हैं जो अपने आप को कहीं ना कहीं CM के रेस में पा रहे हैं। और इसकी अगर आप देखें तो कैलाश विजयवर्गीय हैं, प्रहलाद पटेल हैं, स्वयं प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, तो इन सारे चेहरों को लेकर एक चर्चा का दौर बना हुआ है। लेकिन एक बड़ी खबर, ब्रजेश राजपूत हमारे साथ मौजूद है। ब्रजेश जी, जो विधायकों का आना जाना भोपाल में शुरू हो गया, अभी जो बड़ी खबर आप दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल, कल जो कांग्रेस ने बड़ी बैठक बुलाई है, जो उनके प्रत्याशी हार गए हैं, जो विधायक बन गए उनके लिए कमलनाथ ने बैठक बुलाई है, जिसमें कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, बीजेपी के विधायकों का सिलसिला, बीजेपी के विधायक भी जीतने के बाद आने लगे। आज हम लोग काफ़ी देर तक CM हाउस में थे, मुख्यमंत्री से मिलने का लगातार सिलसिला चलता रहा। कई मंत्री आए और कई विधायक भी आए और लगातार आ रहे हैं। अब बस तारीख तय होनी है, जो मुझे लगता है शाम तक तय हो जाएगी कि कौन पर्यवेक्षक आएगा और कौन। पंकज जी हमारे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता। पंकज जी, कुछ तो बता दीजिए, सुबह भी आपसे बात हो रही थी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। देखिए रोहित जी, कल 5 तारीख को मध्य प्रदेश के सारे विधायकों को मध्य प्रदेश की विधानसभा से कॉल है, उनके सर्टिफिकेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, बाकी प्रोसेस के लिए। और जैसा ब्रजेश जी ने कहा कि अभी भारतीय जनता पार्टी का जो ऑब्जर्वर अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है वो बाकी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी संगठन सुनिश्चित करेगा कि कौन सा भाजपा कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित करेगा। और यही परंपरा पार्टी की, जैसा रमेश जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के जैसा सिस्टम नहीं कि क्लेम करना, कोई दावेदारी नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भारतीय जनता पार्टी के, अब आपके ऑर्गेनिक नेता माना जाए, उनको ऑर्गेनिक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। देखिए रोहित जी, जो भारतीय जनता पार्टी में आता है वो भाजपा का हो जाता है, क्योंकि यहाँ वो ग्रुपिज्म नहीं जैसा कांग्रेस का कल्चर है, तो यहाँ जो है वो ऑर्गेनिक है, जैविक है, असली है। यहाँ कोई ऐसा इनऑर्गेनिक या केमिकल जो है वो असली है। आसिफ साहब बताइए, सिंधिया साहब भी असली है?
देखिए देखा जाएगा आने वाले समय में, लेकिन अब एक बड़ा युद्ध जो है बीजेपी में शुरू होगा। जाहिर सी बात है, एक बड़ी लॉबी है जो शिवराज जी को नहीं चाहती है। वो हर इंसान मुख्यमंत्री के सपने देखा हुआ है। जनता के परेशानियों से पहले अपने खुद के जो हित हैं उसको साधने में लगी है पूरी भाजपा जी। आने वाला समय जो है वो संघर्षों से बड़ा है बीजेपी के लिए भी। आप खुद देख लीजिएगा, जनता की चिंता नहीं, खुद के भविष्य की चिंता। ठीक है, अब एक और बड़ा सवाल रमेश जी आपके पास आऊंगा। दावेदारी की बात हो रही है, अगर दावेदारों का एक एक करके जिक्र करें हम, कैलाश विजयवर्गीय की अगर बात करते हैं, क्या बात जो बड़ी बात आपको लगता है उनके पक्ष में जाती है? देखिए, मुझे जो लग रहा है जितने नाम चल रहे हैं, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय का हो या जितने नाम चल रहे हैं, उसमें मुझे कोई दमदार नाम नहीं दिखता। केवल एक या तो नरेंद्र तोमर, चर्चित नामों में से नरेंद्र तोमर या वीडी शर्मा में से होगा। बाकी प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय या ज्योतिरादित्य सिंधिया ये नहीं होंगे। मेरा आकलन है ये। आपको लगता है कि ये नाम नहीं हो सकते? नहीं हो सकते ये नाम। कि क्या ये नाम केंद्र की राजनीति के लिए ही होंगे? देखिए, सवाल केंद्र का भी नहीं है। कई बार हर पार्टी का एक सिस्टम होता है, एक काम करने का सिस्टम होता है। तो मोटे तौर पर जिस तरह का सिनेरियो अभी बना है उसमें ये नाम मेरे अनुसार नहीं होंगे। सर बताइए, रमेश जी तो इनकार कर रहे हैं, 3 नाम से तो उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया है। देखिए, मैं रमेश जी की बात से इसलिए सहमत हूँ कि आप देखिए उत्तराखंड आपके सामने एक उदाहरण है, उसके अलावा उसके आगे जाएं तो हरियाणा भी इसका उदाहरण है। नए चेहरों को लाके भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग किया है और वो चेहरे पार्टी के हिसाब से फिट भी बैठे हैं और पार्टी के हिसाब से सफल भी रहे। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भी इस बार ऐसा कोई निर्णय हो सकता है। प्रयोग शब्द यानी मध्य प्रदेश में कोई बड़ा प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, लेकिन ये बड़ा प्रयोग कैसा होगा, किस तरह से होगा? ब्रजेश आपके पास आऊंगा। देखिए, बड़े चेहरों के नाम है, अभी रमेश जी ने भी कहा कि 3 बड़े चेहरों को उन्होंने कहा कि नहीं लग रहा है कि जिस तरह की पार्टी की नीति रही है। तो क्या अब बड़ा सवाल ये आ रहा है, शिवराज सिंह चौहान या फिर कोई और? देखिए, पहली पसंद तो शिवराज सिंह चौहान ही है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जैसा मेहनती नेता मध्य प्रदेश में कोई दूसरा नहीं है। सबसे बड़ी बात, शिवराज सिंह चौहान इसलिए पार्टी की ज़रूरत है क्योंकि आने वाले 6 महीने बाद मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए फिर एक बड़ा कैंपेनर की जरूरत पड़ेगी, जो मध्य प्रदेश के एक एक गाँव, कस्बों, सबको और नेताओं को जानता हो। यही बात जब मैंने शिवराज सिंह से पूछी थी कि क्या वजह थी कि आपको 18 में जब 4 विधायक चाहिए थे, 6 विधायक चाहिए थे, तब नहीं बनाया, मगर 22 विधायक लाके आपको मुख्यमंत्री बना दिया। तो उन्होंने कहा कि हमको 22 चुनाव लड़ने थे, तो चुनाव की जरूरत शिवराज सिंह चौहान है। तो मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान के नाम पे पार्टी भरोसा करेगी। उसके बाद फिर बहुत सारे नाम है और पार्टी एक सरप्राइज देगी। बिल्कुल सरप्राइज। देखिए, आखिरकार जो भी बात कर रहा है मध्य प्रदेश में, नाम जरूर गिनाए जा रहे हैं, इक्वेशन जरूर गिनाई जा रही है, लेकिन एक शब्द का इस्तेमाल हर कोई कर रहा है कि कोई सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित करने वाला नाम भी हो सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।